Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस की अलग अलग चैप्टर्स के को लेके। पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको अमीन नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, है ना। क्वेश्चंस उनको करने की कोशिश करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो बोर्ड में आ चुके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम समझेंगे, करेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, इस चैप्टर की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, What do you mean by order of a reaction? What do you mean by order of a reaction? है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था ऑल इंडिया 2011 में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of the reactant in the rate law expression, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सपोज हमारे पास इस तरीके से रेट लॉ एक्सप्रेशन है, R इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन आपको दी है सपोज 2, ए की कंसंट्रेशन की पावर 2, बी की कंसंट्रेशन की पावर 1। अब पूछा जाए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से डिनोट करते हैं और हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर है उनका सम। तो ए की कंसंट्रेशन, ए का पावर 2 है, बी की पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, है ना। ये सपोज आपके ये रिएक्शन थी कि ए प्लस बी से 2a प्लस बी से सपोज क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ये आपके पास रिएक्शन थी, तो रेट एक्सप्रेशन हमने ये बताया, तो वहां से आपका इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया आपको कि किस तरीके से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है और किस तरीके से हम उसे बताते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस the rate of the following reaction. Express the rate of the following reaction in terms of formation of ammonia. In terms of formation of ammonia. ये क्वेश्चन आपका कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया था। कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2013 में क्वेश्चन आया था कि आपको क्या दिया है, एक रिएक्शन दी है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, N2 gaseous when react with 3 moles of hydrogen gaseous, तो it produce 2 moles of ammonia। अमोनिया की फॉर्मेशन का आपको रिएक्शन दी है
आपको इसका रेट लॉ बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताने की किस तरीके से आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे, है ना। किस तरीके से इसकी रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसकी बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास रिएक्टेंट है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, खत्म होते हैं, और तब जाके प्रोडक्ट बनता है। हमने बात की थी कि किस तरीके से आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप जब भी दिखाओगे तो माइनस से दिखाओगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉट N2, है ना, खत्म हो रहा है, इक्वल टू -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2, और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें प्लस आ जाएगा, प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए, रेट ऑफ इस रिएक्शन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के टर्म्स में हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rate of reaction is k equal to रेट कांस्टेंट आपको दिया है, if the rate constant of a reaction is k equal to 3 into 10 raised to the power minus 4 second inverse, then identify the order of reaction, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। then identify the order of reaction, identify the order of reaction। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो ये आपसे पूछा गया था कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2013 में, कंपार्टमेंट 2013 में क्वेश्चन आया था, है ना। तो आपको बताना है कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका, है ना, किस तरीके से आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं, है ना। तो अगर आपको याद है कि जो अलग अलग ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है तो आप इजीली बता पाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट है तो आप इजीली बता सकते हैं रेट ऑफ कांस्टेंट को देख के, रेट कांस्टेंट को देख के कि कौन सा ऑर्डर है ना। तो देखा गया कि आपके पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का इन्होंने रेट कांस्टेंट दिया है सेकंड इनवर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कितनी होती है, सेकंड इनवर्स, है ना। तो बेसिकली जो सेकंड इनवर्स है आपका क्या है, यूनिट है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी होगी। उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द यूनिट of rate constant, write the unit of rate constant for a zero order reaction, for a zero order reaction, zero order reaction।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपके पास कंपार्टमेंट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो जो जीरो यूनिट के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, चलिए ठीक है ना, तो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, क्या यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना, ये यूनिट होती है आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है बेसिकली, इस तरीके से आप किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी का भी ऑर्डर आपको निकालना है, बेसिक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एक मैं आपको रूल बताता हूँ कि आपके पास, आपको ये अगर ध्यान में है कि के होता है, के बराबर होता है आपके पास मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n, ठीक है, और सेकंड इनवर्स। ठीक, ये आपके पास क्या है, इस तरीके से एक्सप्रेशन है आपके पास, के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, है ना, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। और आप फिर किसी भी तरह की आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का आप रेट कांस्टेंट की यूनिट आप निकाल सकते हो। और जैसे कि अभी हमसे पूछा था जीरो ऑर्डर के लिए आपको निकालना है, तो सपोज आपको पूछा है कि जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो जीरो ऑर्डर के लिए n आपका जीरो हो जाएगा, है ना, n जीरो हो जाएगा, तो n की वैल्यू आप पुट कर लो। तो आप वहां पे आप n की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, मोल, ठीक है, अपॉन लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, है ना, तो 1 माइनस जीरो 1 ही होती है, तो समथिंग की पावर 1 ही कहलाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास मोल, और लीटर की पावर ऐसा आ जाएगा, मोल की पावर 1 अपॉन लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, है ना, और इसको आप लीटर को आप ऊपर लेके आओगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही तो आप ये आपने निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, आपने पीछे आप देखें, ये आपके पास आई थी फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट यही थी। इस तरीके से आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो फर्स्ट ऑर्डर की हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या कर निकालनी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n आपके पास 1 हो जाएगा। बस आपको इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की होल पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो अब आपने बोला फर्स्ट ऑर्डर, यानी n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मोल अपॉन लीटर और 1 माइनस n की जगह 1 सेकेंड इनवर्स, तो k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 0, सेकेंड इनवर्स समथिंग की पावर 0 आपका 1 कहलाता है, तो आपके पास क्या यूनिट बचेगी, सेकेंड इनवर्स। और यही अभी हमने पीछे देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स क्या आई थी, यूनिट आई थी, है ना, यही तो यूनिट आई थी हमारे पास, पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ये देखो जो 2013 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन दिया था, ये हमसे पूछा गया था। इसी तरीके से आपको कोई भी ऑर्डर की रेट कांस्टेंट यूनिट निकालनी है, आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो, बस आपको क्या पता हो, एक्सप्रेशन ध्यान में। अब सपोज हमें सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर के लिए निकालनी है कि सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी, तो सेकंड ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है ना, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, उस एक्सप्रेशन में आपको पुट कर लो, k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर n 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, मोल की पावर l, सॉरी मोल अपॉन l 1 माइनस 2 सेकेंड माइनस 1, है ना, कितनी आ जाएगी, मोल अपॉन मोल की पावर कितनी, 1 माइनस 2 पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, मोल की पावर माइनस 1 और लीटर की पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो लीटर इनवर्स को मैं ऊपर लेके आऊंगा, तो मोल इनवर्स लीटर की पावर पॉजिटिव में चली जाएगी,
सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास आ जाएगी मोल, ठीक है ना, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए, बस आपको ये एक्सप्रेशन अगर ध्यान में हो तो आप इजीली किसी की भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे किस तरीके से हम और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है फॉर अ रिएक्शन रिएक्शन क्या दी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर अ रिएक्शन हाफ लाइफ यानी जो टी हाफ आपको दिया है इज ऑब्जर्व्ड to be independent of the initial concentration, to be independent of the initial concentration of reactant what is the order of the reaction, what is the order of reaction। ठीक है, ये आपको बोला गया है, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि एक रिएक्शन आपको दी है, उसका जो टी हाफ है वो देखा गया कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, उसके इंडिपेंडेंट है, रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो जो टी हाफ होता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली 2017 में, दिल्ली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ से पता लगाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा तो वहां पे आपको ध्यान रहा होगा कि जो टी हाफ है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर T half of first order is independent of initial concentration। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका इजीली क्या कर सकते हैं, अब आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, टी हाफ बता सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर आप टी हाफ का एक्सप्रेशन भी देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का एक्सप्रेशन वो कितना आता है, वो आता है 0.693 अपॉन के, है ना, 0.693 अपॉन के आता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि एक्सप्रेशन से भी आप देख पा रहे हैं कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, कहीं पे इनिशियल कंसंट्रेशन का जिक्र भी नहीं हो रहा है एक्सप्रेशन में। तो टी हाफ आपका इंडिपेंडेंट है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर a reaction is of second order with respect to reactant, with respect to a reactant
A reaction is of second order with respect to a reactant. How will the rate of reaction? How will the rate of reaction be affected? How will the rate of reaction be affected if the concentration of this reactant is, फर्स्ट आपको दिया है डबल, सेकंड दिया है रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली 2019। दिल्ली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। वे पूछ रहे हैं कि रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पहले डबल की जाती है फिर हाफ की जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा आपका किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है हमने कहा, सपोज आपका जो रेट एक्सप्रेशन है उस तरीके से हो जाएगा R=K, और आपको क्या दिया है, सेकंड ऑर्डर दिया है, यानी A की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर इसने दी है, ठीक है ना। चलिए, अब पहले पार्ट में उसने कहा कि आप कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया कि सपोज A को हमने क्या लिख दिया, 2A लिख दिया, है ना। हमने क्या कर दी, कंसंट्रेशन को डबल कर दी, है ना। तो डबल करेंगे तो अभी जो नया रेट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आपका नया रेट एक्सप्रेशन, नए को मैं R' मान लेता हूँ। R' कितना हो जाएगा आपके पास, K। अब A की जगह आपने क्या पुट करना है, 2A की होल पावर 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K, ठीक है ना। 2 की पावर कितना हो जाएगी, 4, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 4 और A स्क्वायर, है ना। अब आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि आपके पास ये K स्क्वायर, आपके पास K स्क्वायर को हम R पुट कर सकते हैं, है ना, R पुट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपके पास R' क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ R, है ना। R' कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R, यानी आपका अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आ रही है बात। आप रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करते हैं तो आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 4 गुना, है ना। आपकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमें दिया है, उसको क्या कर दी, हाफ कर दी, ठीक है ना। कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया। सेकंड पार्ट में आपने A को क्या पुट कर रहे हैं अभी, 1/2A, है ना। हाफ कर दिया आपने, कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, रिड्यूस टू हाफ कर दिया। तो अब आपका R' कितना हो जाएगा, K। A की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, A/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो R' कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, मैं बाहर लिख देता हूँ 1/4 K A स्क्वायर, है ना। तो R' इक्वल टू 1/4, और ये आपका इसको R पुट कर सकते हैं हम, K A को। हम देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 1/4। रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 1/4, है ना। 1/4 हो जाती है अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, तो 1/4 हो जाती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन the rate constant for a reaction of zero order, the rate constant for a reaction of zero order in A is 0.0030 mole liter inverse second inverse. How long will it take? How long will it take? How long will it take for the initial concentration? How long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 m to 0.075 m? ठीक है, बोला कि रेट कांस्टेंट आपका जीरो ऑर्डर के लिए आपको इतना दिया है 0.030। कितना समय लगेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 0.10 से 0.05 तक चले जाए, है ना। आपको टाइम निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली 2010 में। ठीक है, दिल्ली 2010 में पूछा गया था। तो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए जो आपके पास टाइम होता है t, वो कितना होता है 1/k। ठीक है, a नॉट माइनस a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और a कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन हुई है ना। चलिए, तो हमें क्या दिया है आपको, k की वैल्यू दी है, कितनी दी है 0.030 आपको k की वैल्यू दी है। a नॉट उन्होंने बोला कितना है 0.10 है ना, और a कितना कुछ समय बाद कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 0.075 है ना। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इजीली आ जाएगा आपके पास 0.030। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.10 में से 0.75 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.025 0.025 आ जाएगा आपके पास, है ना। जैसे आप यहाँ से आप 3 डेसिमल से 3 डेसिमल गए, कितना बचा 25 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो उसको और आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 8 जा 24, कैरी ओवर 1 10 3 3 जा 9, तो 8.3 सेकेंड, है ना। तो इतना टाइम आ जाएगा 8.3 सेकेंड। आप इसलिए, है ना, सिंपल था। आपको क्या दिया था, जीरो ऑर्डर के लिए आपको k की वैल्यू दी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, आपको ये बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी और कुछ समय बाद कंसंट्रेशन इतनी हो गई। तो आपको बताना कि कितना टाइम लगा आपको 0.10 से 0.75 तक जाने का, है ना। आपको फॉर्मूला पता है जीरो ऑर्डर के लिए 1/k a नॉट माइनस a, वैल्यूज पुट करिए और हमने इजिली निकाल लिया। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 से हमने बोर्ड क्वेश्चंस किए, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने किए जो कई बार आपके बोर्ड में आ चुके, आपने देखा होगा। आपको एयर वाइज मैंने बताए 19 के, हमने 17 के क्वेश्चन किए, 2013 के, 2010 के, है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।